Hey everyone, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, माय नेम इज ज़ारा। आज की वीडियो स्पेशली स्किन वाइटनिंग क्रीम पे है क्योंकि मैंने अभी कुछ रिव्यूज ऐसे देखे या फिर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शायद दे रही हूँ। सो गाइस, आज की वीडियो है प्योर वाइट ब्यूटी वाइटनिंग क्रीम पे, इस पे रिव्यू कर रही हूँ। साथ में इसके बेनिफिट्स, प्राइस, साइड इफेक्ट्स और आपको इसके यूजेस भी बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं जिस क्रीम की, वो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। मैं इसको अनबॉक्स करके आपको दिखाती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि इसकी क्रीम की कंसिस्टेंसी कैसी है और किस तरह की है। अगर मैं बात करूं कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा थिक और चिकनी है तो बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप इसको फेस पे अप्लाई करते हो तो ये आपके फेस पे एब्जॉर्ब नहीं होती हैं। आप कोई भी व्हाइटनिंग क्रीम उठाकर देख लें, हल्का फुल्का सा 19-20 का फर्क होता है, लेकिन उनकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत ज्यादा थिक और क्रीमी होती है, यानी कि बहुत ज्यादा थिक होती है और वो आपके स्किन के ऊपर एब्जॉर्ब नहीं होती। और हमेशा अगर आप व्हाइटनिंग क्रीम या फिर नाइट क्रीम को यूज करना चाहते हैं तो वो एज अ जेल फॉर्म में होनी चाहिए जो कि फौरन लगाते ही एब्जॉर्ब हो जाए, जैसे कि एलोवेरा जेल होती है। आपने कभी उसे लगा के देखा होगा तो या लगा कर देख लें। अगर अभी आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप देखिएगा, फौरन से वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। चाहे आपकी कोई भी स्किन हो, ऑयली हो, एक्नी वाली हो या फिर ड्राई हो, वो फौरन से एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ऐसी ही क्रीम आपके लिए नाइट क्रीम सूटेबल होती है। कंपनीज का कहना होता है कि ये व्हाइटनिंग क्रीम नाइट टाइम पे यूज की जाती है क्योंकि इनके अंदर SPF नहीं होता। अब हम बात कर रहे हैं इसके बेनिफिट्स की। तो ये आपका 7 to 5 डेज के अंदर कलर फेयर करती है, यानी कि व्हाइटनिंग आपको देती है। और ये कंपनी चैलेंज भी करती है, तो बिकॉज इसलिए वो चैलेंज करते हैं क्योंकि इन क्रीम्स के अंदर बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में केमिकल्स होते हैं और ऐसे हार्ड केमिकल्स होते हैं जो आपके स्किन को पतला करने के साथ साथ आपके स्किन की जो ऊपर की लेयर होती है उसे रिमूव करते हैं। सो इसमें सबसे बड़ा जो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके अंदर कोजिक एसिड, ये सारे जो हाइड्रोक्वाइन वगैरह होते हैं ये इन क्रीम्स के अंदर मौजूद होते हैं क्योंकि ये स्किन को उतारने का काम करते हैं। आपको मेडिकल प्रोडक्ट्स में भी ये चीजें मिलती हैं, जैसे कि हाइड्रोक्वाइन हो गया, कोजिक एसिड हो गया, अल्फा आर्बुटिन हो गया। ये होते हैं व्हाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स जो आपके स्किन को उतारते हैं और ये हार्ड केमिकल्स होते हैं जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। अब बात की जाए इसकी ऑयली, ये कितनी ज्यादा ऑयली है, तो ऑयली तो ये बहुत होती है। अगर आप ऑयली स्किन के ऊपर इसको लगाते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है ऐसे कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि हमारी ऑयली स्किन है और ऑयली स्किन के लिए कोई व्हाइटनिंग क्रीम बता दें। अब व्हाइटनिंग क्रीम और ऑयली स्किन, ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा खतरनाक वाला है क्योंकि व्हाइटनिंग क्रीम जब भी आप नाम लेते हैं तो लोकल क्रीम सबसे पहले आती है क्योंकि वो 5 to 7 डेज का चैलेंज करते हैं कि आपका कलर जो है वो फेयर हो जाएगा, और होता भी है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, सो होता है। उससे क्या होता है, आपका कलर साफ नहीं होता, आपकी स्किन रिमूव हो जाती है। लेकिन ऑयली स्किन के लिए ये क्रीम्स बहुत ज्यादा हार्मफुल है अगर आप ये नहीं समझते। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें साइड इफेक्ट्स नहीं होता, तो नॉर्मल स्किन के ऊपर आप इसे यूज करोगे तो शायद आपको साइड इफेक्ट्स ना हो, लेकिन अगर आप ऑयली स्किन पे इसे यूज करोगे आपको कुछ टाइम में पता नहीं चलेगा, आपको लेट यानी कि थोड़ा सा देर से जाकर पता चलेगा। जब तक आप इसे लगाते रहोगे कलर फेयर रहेगा, क्लीन रहेगा, पिंपल्स एक्नी नहीं होंगे क्योंकि ये क्रीम के अंदर जो केमिकल्स हैं उनका सारा फायदा होता है। लेकिन जब आप इसको लगाना छोड़ दोगे तो ऑयली स्किन के अंदर इस क्रीम का ऑयल पोर्सेस में जाकर जम जाएगा, क्योंकि ऑयली स्किन वाले जितनी भी स्किन होती है उनके पोर्सेस ओपन होते हैं और उनके अंदर ये क्रीम ऑयल जाकर जम जाती है और उस ऑयल से बैक्टीरिया बनते हैं, और बैक्टीरिया जब बनते हैं तो वो फिर पस वाले पिंपल्स हो जाते हैं, एक्नी हो जाते हैं बड़े छोटे। सो वो सारी प्रॉब्लम क्रीम से नहीं होती है। आपको क्रीम के अंदर जो ऑयल होता है, क्रीम के अंदर जो चिकनाहट होती है वो आपके पोर्स में जम जाती है, और जब वो जम जाती है तो फिर वो आपको एक्नी पिंपल्स की प्रॉब्लम करती है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि क्रीम से आपको साइड इफेक्ट्स होते हैं। साइड इफेक्ट्स क्रीम से नहीं होते, आपकी स्किन से आपको होते हैं, क्योंकि ऑयली स्किन के अंदर ऑलरेडी एक्सेस ऑयल होता है और आप उसके अंदर और ज्यादा प्रोड्यूस करते हो क्रीम लगा के ऑयल। तो आपका चेहरा उस वक्त तक गोरा रहता है जब तक आप लगाते हो। जब आप छोड़ देते हो तो हर कोई बंदा यही कहता है छोड़ने के बाद साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो साइड इफेक्ट्स नहीं होते। वो आपका किया हुआ काम होता है कि आपने एक चिकनी क्रीम लगाई है चिकनी स्किन के ऊपर, तो वो सारी चीजें मिलकर आपको बैक्टीरिया बनाती है। तो ये इसके फायदे हैं कि ये आपके 5 से 7 दिनों के अंदर जो है वो आपका कलर फेयर करती है, लेकिन ऑयली स्किन के लिए ये टू डेंजरस है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। चूंकि ये पाकिस्तानी क्रीम है और लोकल है, तो लोकल ब्रांड है, सो आपको ये 300 से 400 रुपीज के अराउंड मिल जाएगा। अब
तो ये क्रीम्स भी महंगी हो गई हैं। पहले की बात करूं तो आपको 250 से 300 रुपए में मिल जाती थी, लेकिन अब 400 रुपए तक इसकी जो प्राइस है वो बढ़ चुकी है। बाकी आप इसको ऑनलाइन बाय करना चाहें तो स्क्रीन पर नंबर पे बाय कर सकते हैं, और भी कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बाय करना चाहें तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर के ऊपर बाय कर सकते हैं, और मैं भी यहीं से बाय करती हूँ। अच्छा गाइस, अब हम बात कर लेते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं। यूज करने का सिंपल मेथड होता है, कंपनी के मुताबिक आप इसको 2 बार यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा है कि इसके अंदर SPF मौजूद है, तो आप इसको डे में यूज नहीं करते। बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, तो यही होता है कि जब आप सुबह में फेस धोते हो तो हर बंदा मॉइस्चराइजिंग क्रीम या फेस पे आप कुछ अप्लाई करते हो, तो आप इसीलिए अप्लाई करते हो ताकि आपकी स्किन जो है वो सही रहे। तो ये आपके स्किन के लिए नहीं है, आप इसे दोपहर में यूज नहीं कर सकते। ये जस्ट नाइट क्रीम होती है। अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो नाइट टाइम पे अपने चेहरे को धोकर आप इसको अप्लाई करके सो सकते हो, लेकिन ऑयली स्किन वाले और सेंसिटिव स्किन वाले इसे यूज नहीं कर सकते। अब बात रही इसके साइड इफेक्ट्स की, तो साइड इफेक्ट्स तो मैं साथ साथ आपको बताती ही जा रही हूँ कि ऑयली स्किन के लिए अगर आप बहुत ज्यादा उस स्किन के ऊपर चिकनी क्रीम्स यूज करते हो, अगर ये एक चिकनी क्रीम है, इसके अलावा कोई अच्छे ब्रांड की भी क्रीम होगी, अगर वो भी बहुत ज्यादा चिकनी होगी तो वो ऑयली स्किन के लिए खतरनाक है, क्योंकि आप एक ऐसी चीज यूज कर रहे हो जो आप अपनी स्किन पे ऑलरेडी महसूस करते हो, एक्सेस ऑयल, जो कि आप खुद चाहते हो कि आपके चेहरे से हट जाए। वही सारी प्रॉब्लम होती है, उसी से बैक्टीरिया बनते हैं और आपकी स्किन में एक्नी, पिंपल्स, कील, मुहासे आ जाते हैं। सो गाइस, मैं सारी डिटेल आपको बता चुकी हूँ वीडियो में, और मैं आपको बता दूं कि ऑयली स्किन वाले अगर आप यूज करते हैं तो इसे मत यूज कीजिए, क्योंकि अभी आपको नुकसान नहीं देगी, आगे चलकर जरूर देगी। जब तक ये आपके स्किन के अंदर ऑयल जमाती जा रही है, जब तक आप इसे यूज करते जा रहे हो, आपको चेहरा साफ रखेगी, लेकिन जब आप इसे लगाना छोड़ दोगे तब आपको नुकसान होंगे, क्योंकि ऑयली स्किन के ऊपर ऑयली क्रीम सूट नहीं करती। ये बहुत ज्यादा थिक क्रीम होती है, इनकी कंसिस्टेंसी ऐसी होती है कि जैसे कि आपने कोई चूना मल लिया हो फेस पे, वो पूरा का पूरा स्किन पे पड़ा रहता है। सो ये एब्जॉर्ब नहीं होती, और कंपनी आपको ये भी इंस्ट्रक्शन लिखती है कि आप इसको रब नहीं कर सकते, मसाज नहीं कर सकते, जस्ट आपने इसे अप्लाई करना है। तो रब इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर बहुत हार्श केमिकल होते हैं और हार्ड केमिकल होते हैं जो आपके स्किन को रैशेस दे देते हैं, या फिर आपकी स्किन रेड हो जाती है, फिर आपको छाइयां वगैरह पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें भी होती हैं, इसलिए आपको कंपनी मना करती है कि आप इस क्रीम को लगाकर मसाज नहीं कर सकते हैं। सो ये जस्ट लगाने की होती है, सिर्फ आप इसको मसाज या कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसको अपनी स्किन के ऊपर किसी भी तरह जबरदस्ती एब्जॉर्ब करवा सके। सो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक किस चीज से रिलेटेड हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि जो भी वीडियोस बनाती हूँ मैं वो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही बनाती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, और साथ में अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, तो अगर मैं आपको यूट्यूब के ऊपर आंसर नहीं दे पाती, लेट हो जाती हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ ज्यादातर एक्टिव होती हूँ, तो मैं आपको फौरन से आपका रिप्लाई दूंगी। अब मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।